हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हमारे इकोनॉमिक्स की तीसरी क्लास है ये। जैसे कि आपको पता है, ये एलटी ग्रेड और जीआईसी की क्लासेस चल रही हैं आपको, और मैं इसमें एनसीईआरटी सार करा रही हूँ आपको वन लाइनर में। तो ये हम 6 क्लास से 12th क्लास तक का कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम्स में आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो और वो भी टॉपिक वाइज। तो हम आज करने वाले हैं मुद्रा एवं बैंकिंग वित्तीय समावेशन की योजना। तो ये मैं जैसा भी आप इस बुक में जैसे इंडेक्स दिया हुआ है उस तरह से मैं कर रही हूँ, मतलब कुछ बीच बीच से उठा के नहीं कर रही हूँ, लाइन से चल रहा है आपका। तो अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं। ये आपकी तीसरी क्लास है। तो मुद्रा एवं बैंकिंग वित्तीय समावेशन की योजना स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित किया गया था। तो ये अधिनियम आपका 1976 में पारित किया गया था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, ठीक है। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है नाबार्ड। वो संगठन जो भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है वो है नाबार्ड। वो अधिनियम जिसने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित करी। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिकरण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 ने निर्धारित की थी, ठीक है। एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो सिडबी आपका वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो सिडबी कौन सा बैंक है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। वो संस्था जो भारत में मौद्रिक नीति बनाती है। तो भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई बनाती है। 100 रुपये का नोट हस्ताक्षरित होता है आरबीआई गवर्नर के द्वारा। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो 60% आप पर क्या असर होगा? तो 60% आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक दर का अर्थ है। तो बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ठीक है। 10 रुपये के नोट पे हस्ताक्षर होते हैं आरबीआई गवर्नर के। भारत में वो बैंक जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। तो फेडरल बैंक लिमिटेड जो है वो आपका सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। तो किस क्षेत्र का बैंक है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। वो बैंक जिसने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की। तो सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश आईसीआई बैंक ने की थी। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था 1982 में। एक सामान्य बही खाता जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है वो है वास्तविक खाता। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात नाम दिया गया था भारतीय स्टेट बैंक। भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को वाणिज्यिक बैंक के द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है। मुद्रा का तात्पर्य होता है मूल्य का मापक। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है अप्रैल 1935 में। वह प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई वो है बंधन बैंक, ठीक है। एक द्रव्यता अनुपात है चालू अनुपात। ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। तो सिक्किम में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। वाणिज्य बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और पहले वाले में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। डिजिटल मुद्रा का एक रूप है बिटकॉइन। क्या है? बिटकॉइन डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 6 सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया है। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? तो नाबार्ड का विस्तृत रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास हुआ है 1978 में। वो अधिनियम जिसमें एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है, आरबीआई अधिनियम की धारा 7, ठीक है। आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित था? तो जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो केंद्रीय कार्यालय उस समय कोलकाता में स्थित था। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार भारत सरकार के पास है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है और वो है बैंकिंग लोकपाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरबीआई के पुनर्पूंजीकरण की योजना को
2020 में तक विस्तार को मंजूरी दे दी है। वो बैंक जिसके द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है वो है SBI। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, ये कथन है JB से का। उत्पादन लागत में शामिल ऊपरी व्यय बीमा है। सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है ICICI, ठीक है। भारत में माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा का वो रूप है जो गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को लघु अवधि के लिए छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और इक्विफैक्स द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है माइक्रो फाइनेंस प्लस। वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण के बाद छापी गई महात्मा गांधी श्रृंखला की नई नोटों में से मूल वर्ग के नोट पर भारत के पहले अंतर्ग्रही अंतरिक्ष मिशन का प्रतिनिधित्व करने वाले मंगलयान की तस्वीर प्रदर्शित है 2000 रुपये पे, ठीक है। फिलहाल 2000 रुपये का जो नोट है वो बंद हो गया है। वो योजना जिसका लक्ष्य प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, वित्तीय साक्षरता, ऋण तक पहुंच, बीमा और पेंशन सुविधा प्रदान करके देश के सभी परिवारों का व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करता है, वो है प्रधानमंत्री जनधन योजना। 2010 में AP माइक्रो फाइनेंस संकट के मद्देनजर RBI ने MFI क्षेत्र में मुद्दों और समस्याओं का अध्ययन करने के लिए YH मालेगाम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत में स्थित एक विदेशी बैंक है सोनाली बैंक लिमिटेड। कोलकाता में स्थित सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज को सार्वभौमिक बैंक शुरू करने के लिए RBI के द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी 2014 में। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय मुद्रा प्रणाली में भारतीय रिजर्व बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। तो अंतिम ऋणदाता भारतीय मुद्रा प्रणाली में है भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा पूर्ति के समापन हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त सबसे साधारण रूप है M3। बंधन बैंक की स्थापना हुई थी 2015 में। बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के मुख्यालय कोलकाता में है, जो सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की वृद्धि और विकास में सहायता करने के लिए प्रयोजनार्थ भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है SIDBI। M3 अर्थात मुद्रा आपूर्ति का माप की गणना के लिए डैश सूत्र का उपयोग होता है। तो M3 बराबर CU प्लस DD प्लस वाणिज्यिक बैंकों की निवल सावधि जमा राशि। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा जारी किया था वर्ष 2011 में। सेंट्रल बैंक ऑफ जिम्बाब्वे विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को कम कर रहा है। बैंक अपनी मौद्रिक नीति के रूप में अशांतिवादी हो रहा है। पंजाब नेशनल बैंक ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया 2020 में। भारत में आरक्षित नकदी निधि अनुपात का निर्धारण किया गया है RBI के द्वारा। किसी व्यक्ति के पिछले क्रेडिट इतिहास के आकलन के लिए प्रयुक्त शब्द से आमतौर पर 300 और 900 के बीच की संख्या में दर्शाया जाता है और वो शब्द है साख रेटिंग। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 से प्रभावी हुआ। भारत में साख नियंत्रण का काम करती है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका है, ये भारत में वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करता है। जुलाई 2019 में उस समय के सबसे बड़े NBFC MFI भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड का इंडसइंड बैंक के साथ विलय हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। वो संस्थान जिसने 1992 में पायलट आधार पर भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधि शुरू की थी वो था नाबार्ड। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, यह विनिमय का माध्यम है। 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा बैंक लाइसेंस प्राप्त करने वाला देश का पहला माइक्रो फाइनेंस संस्थान था बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। NBFC का पूर्ण रूप है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आरक्षित नगदी विधि अनुपात है वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियों का वो न्यूनतम अंश जिसे वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास रखना होता है। मुद्रा का पूर्ण रूप है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइंस एजेंसीज। वो पशु जो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है, तो बाघ जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है। शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया था 2018 में। इस समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। भारत में पहली माइक्रो फाइनेंस पहल थी सेवा बैंक। भारत का वो माइक्रो फाइनेंस संस्थान जो केवल स्वर्ण आभूषणों पर ऋण प्रदान करता है और विदेशी मुद्रा विनिमय सेवाएं, धन अंतरण सेवाएं, धन प्रबंधन सेवाएं, यात्रा एवं पर्यटन प्रदान करता है। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी के द्वारा 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और दूसरी बार में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 6 बैंकों का। ठीक है। MFI के लिए विकसित निधि का प्रबंधन किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है भारतीय रिजर्व बैंक। लघु वित्त माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में सुधार के लिए भारत में पहली बार SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम शुरू किया गया था 1992-93 में। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए RBI के द्वारा CR में वृद्धि और रेपो दर में वृद्धि जो है वो उपाय अपनाए जाने की संभावना है। देश के मौद्रिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता को कहा जाता है बेस मनी। केंद्रीय बैंक के द्वारा पुनर्खरीद की तारीख और मूल्य के स्पष्ट विनिर्देश के साथ बेची गई प्रतिभूतियों को कहा जाता है पूर्ण खुला बाजार संचालन। वो वित्तीय संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की ग्रामीण अवसंरचना के लिए संपोषणी सिंचाई प्रक्रियाओं के प्रदान करने हेतु निधि उपलब्ध कराना है। बाह्य आघातों के विरुद्ध मुद्रा आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए मुद्रा बाजार में किसी देश के मौद्रिक प्राधिकरण के द्वारा हस्तक्षेप कहा जाता है अवरुद्धता। बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है अल सल्वाडोर। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में किसी भी समय पूर्णकालिक उप गवर्नरों की अधिकतम संख्या हो सकती है 4। उच्च शक्ति मुद्रा को समुचित रूप से परिभाषित करता है केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा, जिसे जनता या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित किया जा सकता है। खुला बाजार परिचालन बैंकिंग प्रणाली में धन का विस्तार या संकुचन करने और ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री को संदर्भित करता है। विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना है और इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। नाबार्ड का सही पूर्ण रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी 1982 में। सिडबी का सही पूर्ण रूप है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। वो समिति जिसका गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था वो है नरसिम्हन समिति। बैंकिंग क्षेत्र में EDD का पूर्ण रूप है एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस। वित्तीय समावेशन का वितरण हो सकता है निर्धनों को सस्ते मूल्य पर वित्तीय सेवाओं का वितरण। एक संपत्ति जो एक उधारकर्ता के पास होती है और एक ऋणदाता को गारंटी के रूप में उपयोग करती है जब तक कि ऋण चुकाया नहीं जाता, क्या कहलाता है? संपार्श्विक। अधिकांश रोबोटिक्स बैंकिंग का प्रयोग बढ़ रहा है। भविष्य के वित्तीय लेन देन वायरलेस प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे। भारतीय मुद्रा के नोट मुद्रित किए जाते हैं नासिक में। रुपए के लिए र चिन्ह को डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता थे D उदय कुमार। भारतीय रुपए का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था 2010 में। भारतीय मुद्रा नोटों के छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री है कपास और कपास के लत्ते। एक रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं केंद्रीय वित्त सचिव के। पूर्व प्रधानमंत्रियों में से डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर 15 भाषाएं मुद्रित होती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2018 को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक DPI निर्मित किया है। भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत की थी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। सुरक्षित भुगतान के विकल्प के लिए RBI ने शुरुआत की विजन 2021 की। बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी 1975 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की गई थी 1992 में। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। RBI का प्रतीक है एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1806 में हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत किया गया था 1955 में। राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था 1955 में। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, जो 1955 में
नाम बदल के भारतीय स्टेट बैंक हो गई थी। ठीक है, पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। बैंक दर शब्द का अर्थ क्या है? तो केंद्रीय बैंक के द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर जो है वो बैंक रेट यानी कि बैंक दर कहलाती है। बैंक दर वो ब्याज दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी की घोषणा की गई थी 8 नवंबर 2016 को। वो समिति जो भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण विषयक अनुसंधानों से संबंधित है वो है एस पद्मनाभन समिति। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या 12 है। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। मुद्रा निर्गत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा न्यूनतम भंडारण प्रणाली व्यवस्था अपनाई गई। वो बैंक जिसकी स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे उर्जित पटेल। 2000 के बैंक नोट की विमाएँ थी 66 mm इंटू 166 mm। आरबीआई की क्रेडिट नियंत्रण विधियों को व्यापक रूप से मात्रात्मक और गुणात्मक नियंत्रण 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के वो प्रधानमंत्री जिसने आरबीआई के गवर्नर के रूप में सेवा की है वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। जनता के पास मौजूद मुद्रा को दर्शाता है M1। BHIM का पूर्ण रूप है भारत इंटरफेस फॉर मनी। वो बैंक जो अप्रैल 2019 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। MG रामचंद्रन की जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा मूल के सिक्के जारी किए गए थे 100। वो केंद्रीय बैंक जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण करता है वो है नाबार्ड। भारत की मौद्रिक नीति का सूत्रीकरण एवं इसकी घोषणा की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। 2016 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक नया उत्पाद SBI एक्सक्लूसिव लोकार्पित किया गया। इस उत्पाद की वित्तीय प्रकृति है धन प्रबंधन। थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार 200 रुपये के नोट पर छपा सांची का स्तूप भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हाल ही में आरबीआई के द्वारा जारी 50 रुपये के मूल्य के नोट के पृष्ठभाग में रूपांकन किया गया है हम्पी का पत्थर से बने रथ का। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा जारी किए जाने वाले 100 रुपये के नोट में विशेषता है रानी की बाग की आकृति। 200 रुपये के नोट में 4 कोणीय ब्लीड लाइनें मौजूद हैं। वो यूरोपीय देश जिसने सर्वप्रथम बैंक नोटों की शुरुआत की और हाल ही में दुनिया में पहला कैशलेस यानी नगदी रहित देश बनने के कारण सुर्खियों में रहा है तो वो है स्वीडन। NEFT और RTGS मुद्रा अंतरण के साधन है। वो बैंक जिसने भारत की बिना संपर्क आधारित मोबाइल भुगतान सुविधा प्रारंभ की वो है ICICI बैंक। एक अमूर्त परिसंपत्ति है शाख। बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु साझेदारों की अधिकतम सीमित संख्या है 20। भारत में पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब तक मुद्रित सबसे बड़ी करेंसी है 10,000 रुपये। भारत का पहला बैंक जो केवल महिलाओं के लिए है वो है भारतीय महिला बैंक। किसी ऋण के लिए समर्थक प्रतिभूति जमानत राशि होती है कर्जदार की परिसंपत्ति। भारतीय मुद्रा नोटों के अग्रभाग पर दिखाई देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रण के लिए एंटाग्लियो प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का नियामक प्राधिकरण है। ICICI बैंक आई वर्क @ होम पहल बैंक की महिला कर्मचारी के लिए है। एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड का संक्षिप्त रूप है IFSC। भारत में विमुद्रीकरण की गई मुद्रा देश के कुल नगद मूल्य का 86% है। ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है। द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। CIBIL का पूर्ण रूप है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में NPPI का पूर्ण रूप है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नाबार्ड में भारत का हिस्सा है 99% का। गैर निष्पादित संपत्ति शब्द संबंधित है बैंकिंग से। वो दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है वो रिवर्स रेपो दर कहलाती है। जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है उसे रेपो रेट कहते हैं और जिस दर पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है वो रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। ठीक,
बिटकॉइन, DASH, एथेरियम, मोनारो, लाइटकॉइन और जेटकैश जैसे क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करके परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने के अनियमित साधनों को नाम दिया गया है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। जनवरी 2018 में वित्त मंत्री ने चुनावी बंधों की घोषणा की और ये बंद है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक से खरीदे जा सकते हैं। आधार आधारित लेन देन के लिए आंख की पुतली के स्कैन प्रमाणीकरण की सुविधा पेश करने वाला भारत का पहला बैंक है एक्सिस बैंक। वो बैंक जो ग्राहक सेवा के लिए इंटरैक्टिव ह्यूमनॉइड इंटेलिजेंट रोबोटिक असिस्टेंट नामक शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया, वो है HDFC बैंक। ARDC बैंक की शाखा नाबार्ड है, एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम 4 घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है। BPLR का पूरा नाम क्या है? बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। दिसंबर 2017 में ई-नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में नकदी राहत भुगतान शुरू करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ICICI बैंक निजी क्षेत्र के बैंक को शामिल किया गया था। स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक SIDBI का मुख्यालय लखनऊ में है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है? नहीं, शक्तिकांत दास नहीं है वर्तमान में गवर्नर। तो वर्तमान गवर्नर का नाम बताइए। भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है RBI के गवर्नर। भारत सरकार का मुख्य बैंकर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। PCA बैंकों के वित्तीय स्थिति को उपयुक्त बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षी उपकरण का पूर्ण रूप है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है इलाहाबाद बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता, बेस रेट के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। वो संगठन जिसके द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वो ऋण नहीं दे सकता के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है बेस रेट। ठीक है, वो संगठन जिसके द्वारा बैंकों की ब्याज दर निर्धारित और विनियमित की जाती है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। तत्काल PPF खाते की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत का पहला बैंक बन गया है ICICI बैंक। ठीक है, ई नाम पोर्टल पर कैशलेस भुगतान शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र का ICICI बैंक केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। भारत QR कोड भारत सरकार के द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत वो राज्य जिसने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है वो है मेघालय। जैम जन धन आधार मोबाइल योजना का शुभारंभ किया गया है अगस्त 2014 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज है 2 लाख रुपए का। वो प्रोजेक्ट जिसका उद्देश्य बैंकों और तनावग्रस्त कंपनियों के परिचालन में बदलाव सुनिश्चित करता है वो है प्रोजेक्ट सशक्त। सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने, सेवाओं को बेहतर बनाने और बिना बैंक खाते वाली ग्रामीण आबादी के वित्तीय समावेश को प्राप्त करने के लिए दर्पण डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया को लॉन्च किया है केंद्रीय संचार मंत्रालय ने। प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा वित्तीय समावेशन योजना शुरू की गई है। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को कहा जाता है जनधन योजना। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितनी है? 65 वर्ष है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने बुढ़ापे के लिए स्वेच्छा से बचत करने को प्रोत्साहित करने के लिए 2010 में एक पहल शुरू की गई थी जिसे स्वावलंबन योजना के नाम से जाना जाता है। वो कार्यक्रम जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर बोझ बनी परिसंपत्तियों की समस्या का हल निकालना है वो है सशक्त बैंक। राष्ट्रीय पेंशन योजना के द्वारा विनियमित है PFRDA। डाक विभाग ने सितंबर 2020 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक संबंधित स्कीमों की सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए 5 स्टार विलेज नामक स्कीम शुरू की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य है गैर कारपोरेट लघु व्यापार क्षेत्र को वित्तीय सहायता का प्रावधान। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण से संबंधित है इंद्रधनुष 2.0। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि है 1000 रुपये। वो संगठन जो भारत के रुग्ण या विफल उद्योगों के लिए कार्य करता है औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। वह संगठन जो भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण करता है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। वह अधिनियम जो भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति के स्थानांतरण या निर्गम के लिए विनिमय प्रदान करता है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA।
भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को नियंत्रित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्य कार्यालय स्थित है मुंबई में। भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई थी 1982 में। ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं मोहम्मद यूनुस। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लागू हुआ था जून 2000 में। 2017 में भारतीय महिला बैंक का विलयन किया था भारतीय स्टेट बैंक के साथ। वो बहुपक्षीय बैंक जिसमें सभी अंशधारकों के पास एक समान प्रारंभिक अभिधान शेयर होता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। भारतीय बैंकिंग में आरटीजीएस और आईएफएससी का पूरा रूप है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के पदेन अध्यक्ष हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य है जमा राशियों की मात्रा में विस्तार, ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश, शाखाओं का असीम विस्तार। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सफ़ेद लेबल एटीएम प्रकार की एटीएम सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है। एक कर बचत निवेश नहीं है सावधि जमा एफडी। एक ऐसा कर जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है, भूमि राजस्व है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई। पहला भारतीय राज्य जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है वो है केरल। देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। रा चिन्ह है भारतीय रुपये का। रुपये की तुलना में वो विदेशी मुद्रा जिसका मूल्य अधिकतम है वो है ब्रिटिश पौंड। 50 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर के। पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की कार्यवाही करता है विमुद्रीकरण। वो समिति जो सार्वजनिक बैंकों के समेकन से संबंधित नहीं है वो है रंगराजन समिति। हस्तांतरण भुगतान के उदाहरण बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भुगतान और वृद्धावस्था पेंशन है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उच्च शिक्षा वित्तीय संस्थान HEFA के गठन हेतु किस बैंक के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित किया है? कैनरा बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। वो कथन जो मुद्रा संकुचन के अर्थ की सही व्याख्या है मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है माल और सेवा कर। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के द्वारा बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया 14 बैंकों पर। बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं के सुधार का सुझाव देने के लिए गठन किया गया था गोई पोरिया समिति का। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? क्या सी रंगराजन है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। भारत में केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण है भारतीय रिजर्व बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र का भारतीय बैंक जो इको रैप रिपोर्ट प्रकाशित करता है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति का वाइस अध्यक्ष 2021 के नहीं है माइकल देवात्रा पात्रा। बसेल नामक संबंधित है बैंकिंग सुधार से। वो संस्था जिसकी अध्यक्षता किसी महिला ने नहीं की भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। वर्तमान में रुपए की परिवर्तनशीलता का अर्थ है कि रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार शुरू की गई थी 1865 में। एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है विदेशी विनिमय दर स्थिरता। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है भारत मुद्रा और आरक्षित मुद्रा में। ठीक है। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में। भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति शुरू की थी 1957 में, नहीं 1957 में। रिजर्व बैंक के वो गवर्नर जो वित्त मंत्री भी हुए हैं वो हैं सीडी देशमुख। भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी को क्रय किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगी। भारत में विदेशी विनिमय संचयन का रखरखाव किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है सिक्योरिटीज़ में व्यापार करना। गिल्ड एस में विपणन संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सही कथन नहीं है कि सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है। 1 रुपये का नोट ये नहीं जारी करता। 1 रुपये का नोट भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये का नोट नहीं जारी करता है। ठीक है। भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के भारत सरकार के द्वारा 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। ठीक है। भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है PLR। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है साख का सृजन करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोट निर्गमन की इस पद्धति का अनुसरण किया जाता है न्यूनतम कोष पद्धति से। भारत में नकद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए सत्य कथन है ये साख सृजन को कम करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आकलन के अनुसार 2002 और 2003 में विकास दर थी
से 5.5%, वर्ष 2022-23 में 7.2%। ठीक है। वह राज्य जिसके व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता। जम्मू कश्मीर अप्रैल 2011 से करता है, सिक्किम का नहीं करता। भारत में 1 के सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत है वित्त मंत्रालय। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण करता है भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई के खुले बाजार संचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय और प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए 115 करोड़ का स्वर्ण। भारतीय मुद्रा में 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर पर। भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है 10,000 करोड़ रुपए तक एक वित्तीय वर्ष में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक दरजा में कमी आती है। बैंक दर वो दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। अक्टूबर 2001 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक रेट 7% से घटाकर कर दिया गया है 6.50%। वर्तमान में 5.40%। क्या यही बैंक रेट है? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जून 2010 तथा जून 2011 के मध्य रेपो रेट में अंतर की कोटि रही है 4%। वो दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं जानी जाती है रिवर्स रेपो दर। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारी बैंकों को उधार देता है उसे रेपो दर कहते हैं। बैंकों को अपने पास नगद धनराशि और कुल परिसंपत्ति के बीच एक अनुपात बनाए रखना पड़ता है और इसे कहते हैं SLR। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था समाज के कमजोर वर्ग के लिए। निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए एवं सरकार को सस्ते ऋण सुलभ कराने के लिए ब्याज रेट घटाई गई है। 30 सितंबर 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक की नीति समीक्षा के समय रेपो रेट था 8%। वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ है ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती। कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं भारतीय स्टेट बैंक ने। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया वर्ष 1969 में। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश में 1971 में व्यापारिक बैंकों का शाख जमा अनुपात निरंतर बढ़ा है। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं 12। 2019-20 की रिपोर्ट है। ठीक है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में हुई थी। अभी हाल में स्वाभिमान नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सावधि जमा धनराशि। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है सावधि जमाएं। सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। एक वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है किसानों को शाख। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का काम नहीं है भारतीय कृषि पुनर्वृत्ति निगम के कार्यों को ले लेना। राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है ICICI बैंक। अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ हुआ था दिसंबर 1969 में। लीड बैंक का कार्य किया जाता है इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना है प्रतीक्षाया बैंकिंग। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है निम्न आय, निरक्षरता एवं बैंक शाखाओं का अभाव। पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। सार्वजनिक क्षेत्र में उपकरणों में से एक जिसने सरकार की 100% शेयर पूंजी है BHEL। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विमल जालान पैनल गठित किया गया था नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझावों हेतु एक समिति का गठन किया था जिसके अध्यक्ष थे YH मालेगाम। नरसिंघम समिति का संबंध है बैंकिंग संरचना सुधारों से। भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण किया गया है तारापोर समिति द्वितीय के द्वारा। स्वयं सहायता समूह SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है नाबार्ड। RBI के ओपन मार्केट ऑपरेशन का आशय है सिक्योरिटी प्रतिभूति में व्यापार से। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है अंश शेयर बाजार से। भारत में मौद्रिक नीति लागू करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक है एक शीर्ष बैंक। फरवरी 2011 में स्वाभिमान कार्यक्रम लागू किया गया जिससे संबंधित है बैंक साथी। भारत सरकार के लिए बैंकर का काम करता है भारतीय रिजर्व बैंक। एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा होता है 50%। भारत के राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है सिक्किम और गोवा। क्रेडिट मनी कहा जाता है
मुद्रा मूल्य बराबर वस्तु का मूल्य। भारत में निम्न मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश के अनुसार एक सूक्ष्म वित्त ऋण को स्वपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो 3 लाख तक वार्षिक पारिवारिक आय परिवारों को प्रदान किया जाता है। मुद्रा आपूर्ति के निम्न में माप को सबसे कम तरल माना जाता है M4। मुद्रा का गत्यात्मक कार्य क्रेडिट और तरलता नकदी का आधार है। मुद्रा आपूर्ति के निम्न में माप को सबसे अधिक तरल माना जाता है M1। मुद्रा का द्वितीय कार्य है अस्थगित भुगतानों का मानक होना। वस्तु मुद्रा नहीं है बर्तन। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति 4 वर्षों तक की अवधि के लिए होती है। निम्न संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है। भारतीय रिजर्व बैंक। नाबार्ड का पूर्ण रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था प्रथम ग्रामीण बैंक। भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर भाषाएं हैं 15। निम्न संस्था की स्थापना 1982 में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए एक ऋण सुविधा को सुव्यवस्थित करने के लिए की गई थी। नाबार्ड। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 दिसंबर 2011 को NBFC MFI के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया था 2 दिसंबर 2011 को। माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी समपार्श्विक की आवश्यकता होती है नहीं होती। सूक्ष्म ऋण या सूक्ष्म वित्त गरीबों के साथ बैंकिंग करने का नया दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण में गरीबों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बैंक ऋण प्रदान किया जाता है। निम्न संस्थान 1974 में भारत के प्रथम सूक्ष्म वित्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था सेवा बैंक को। बाद में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक आयाम है ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच। निम्न कथन सूक्ष्म वित्त संस्थान को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है। सूक्ष्म वित्त संगठन गैर लाभकारी संगठन है जो कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का एक प्रमुख उद्देश्य है वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धनता निवारण। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर है। तो डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। मुद्रा गुणक की गणना के लिए निम्न मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग किया जाता है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात। भारत के सबसे पुराने क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नाम है सिबिल। देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है और उनके निवेश के प्रबंधन की जिम्मेदारी निहित है भारतीय रिजर्व बैंक में। एक बैंक जिसकी प्रदत्त पूंजी 5 लाख है और उससे अधिक है वो RBI अधिनियम 1934 में सूचीबद्ध किए अनुसार अनुसूचित बैंक श्रेणी के लिए अर्हता प्राप्त करता है 5 लाख। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक है RBI। इस समिति ने NBFC यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्था की एक नई श्रेणी के गठन की सिफारिश की मालेगाम समिति ने। अर्थव्यवस्था में ऋण उधार को हतोत्साहित करने के लिए केंद्र बैंक दर बढ़ा सकता है। SLR का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। SLR का विस्तारित रूप है स्टैच्यूरिटी लिक्विडिटी रेशियो। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का अनुसूचित बैंक नहीं है बंधन बैंक। सकल मौद्रिक संसाधन के रूप में जाना जाता है M1 प्लस वाणिज्यिक बैंकों की निवल सावधि जमा। भारत में करेंसी नोट इस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं RBI के द्वारा। बैंक अपने ग्राहकों के स्वामित्व में होते हैं और एक व्यक्ति एक मत के सहकारी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। सहकारी किसी भी बैंक की नेटवर्थ कोष प्लस ऋण माइनस देनदारियों के बराबर होती है। मुद्रा की पूर्ति के इन मापों में समस्त मौद्रिक संसाधन कहा जाता है M3। व्यावसायिक बैंकों का प्राथमिक कार्य नहीं है निधि अंतरण। RBI का मौद्रिक नीति साधन नहीं है सरकारी खर्च। मुद्रा की पूर्ति किसी भी निर्दिष्ट अवधि के दौरान द्रव्य का परिमाण है। इस स्थिति में MF1S की अधिक संसाधनों को आकर्षित करने और अपने ग्राहकों के लिए सेवाओं का विस्तार करने की क्षमता को बढ़ाती है। वित्तीय रूप से व्यवहार और आत्मनिर्भर MFI। भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। उलट रेपो दर का अर्थ है वो दर जिस पर RBI व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेता है। अर्थशास्त्र का ये नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर करती है। ग्राशम का नियम है ये। ओपन मार्केट ऑपरेशन RBI के द्वारा इस प्रकार से संचालित किया जाता है 2 प्रकार से। 1974 में इस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई थी अहमदाबाद में। 1987 में नाबार्ड के द्वारा मेराडा के साथ एक एक्शन रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसके आधार पर 500 स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। सूक्ष्म वित्त के संबंध में जो कथन गलत है उसको हमें नहीं पढ़ना, छोड़ दो। बाद में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला एक सामान्य उत्पाद नहीं है क्रेडिट कार्ड। इस NGO सूक्ष्म वित्त संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं है। मुंबई में नाबार्ड। निम्न संयोजन RBI उपकरण मौद्रिक साधन नहीं है, नहीं वाला छोड़ देते हैं।
मुद्रा की पूर्ति के उपाय अर्थात M1, M2, M3, M4 इस क्रम में क्या दर्शाते हैं? तरलता का घटता क्रम दर्शाते हैं ये। बाद में इस कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है तो 200 का बैंक चेक नहीं है। बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला SHG सदस्य को कहा जाता है बैंक सखी। 2014 में सूक्ष्म ऋणदाता बंध फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका मुख्यालय कोलकाता में है को RBI द्वारा एक यूनिवर्सल बैंक शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था तो 1911 में स्थापित किया गया था। बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को कहा जाता है प्रधान उधार दर। कृषि में ऋण का सहयोग करने के लिए बैंक KCC जारी करते हैं। KCC का पूर्ण रूप है किसान क्रेडिट कार्ड। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में गठनसरणी RBI केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को कहते हैं मुद्रा जमा अनुपात। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में ताड़ का वृक्ष शामिल है। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 22 के प्रावधानों के तहत किसी वाणिज्यिक बैंक को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक बहुत बड़ा है। वो मुद्रा है जिसे भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह है प्रत्ययी मुद्रा। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपाय SLR है और SLR का पूर्ण रूप है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। गरीबों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनौपचारिक समूहों और औपचारिक वित्तीय संस्थाओं के बीच SHG बैंक सभ्यता की स्थापना की गई थी। मुद्रा की एहतियाती मांग मुख्य रूप से भावी प्राप्तियों और व्यय की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है। इस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। सेंट्रल बैंक को बैंकर्स चेक कहा जाता है DD को। भारत का पहला विकास बैंक था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। निम्न वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था 2016 में। भारतीय स्टेट बैंक का कोऑपरेटिव केंद्र निम्न शहर में स्थित है मुंबई में। बेसल थर्ड मानदंड अर्थव्यवस्था के निम्न क्षेत्र से संबंधित है बैंकिंग। एक कागज जिसमें बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से किसी अन्य व्यक्ति जिसके नाम पर इसे जारी किया गया है को एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? चेक में। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में RTGS में G शब्द का घोतक है ग्रॉस। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से न्यूनतम राशि प्रेषित की जा सकती है 2 लाख। भूमि UPI के संदर्भ में BHIM में I शब्द का घोतक है इंटरफेस। SIDBI का पूर्ण रूप है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक बर्मा के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है वस्तु एवं सेवा कर। निम्न का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है रेपो दर। निम्न वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया था 1993 में। बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में कोलैटरल शब्द का अर्थ है कोलैटरल एक परिसंपत्ति है जिस पर उधारकर्ता का स्वामित्व होता है और ऋण की चुकौती तक वो गारंटी के रूप में किसका उपयोग करता है। सूत्र मौद्रिक और तरलता राशियों के लिए सही नहीं है। M3 बराबर M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचतों को नेट टाइम डिपॉजिट। एक सुलभ मुद्रा वो है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में कमी की अपेक्षा की जाती है। निम्न बैंक ने दिसंबर 2020 में NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर संपर्क रहित रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में देश के मौद्रिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता को कहा जाता है हाई पावर्ड मनी। भारतीय रिजर्व बैंक को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत जारी बॉन्ड पर ब्याज दर होती है 2.50% प्रति वर्ष। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में नगद आरक्षित अनुपात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तय किया जाता है। निम्न बैंक की स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में की गई थी। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का समामेलन लागू हुआ था 1 अप्रैल 2019 को। निम्न संस्थान भारत में पूंजी भारत को विनियमित नहीं करता। इरडा निम्न बैंक ने करेंसी नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने के लिए दृष्टिबाधित लोगों के सहायतार्थ MANI मोबाइल एडिट नोट आइडेंटिफायर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है RBI ने। वो स्थान जहां बैंकर्स मिलते हैं और उनके पारस्परिक दावों और खातों को व्यवस्थित करते हैं कहा जाता है क्लियरिंग हाउस। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रारंभ हुई थी 1957 में। लोगों के द्वारा मुद्रा करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को कहा जाता है करेंसी जमा। नगद आरक्षित अनुपात की गणना प्रत्येक बैंक शुद्ध मांग और समय देनदारियां के प्रतिशत के रूप में भी की जाती है।
विजया बैंक का मुख्यालय स्थित है बैंगलोर। सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय है मणिपाल। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। बढ़ती का नाम जिंदगी। निम्न बैंक की टैगलाइन है एक्सिस बैंक की। भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में एनईएफटी का पूर्ण रूप है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। वो ब्याज की दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी लघु अवधि की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई से धन उधार लेते हैं, उसको नाम से जाना जाता है बैंक दर के। ये बैंक अपने माइक्रो एटीएम टैबलेट के माध्यम से आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस आँख की पुतली स्कैन प्रमाणीकरण सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है, वो है एक्सिस। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही हो तो केंद्रीय बैंक रेपो दर में वृद्धि कर सकता है। इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक हैं एम चिदम्बरम चेट्टियार। आपका भला आपकी भलाई इस किस बैंक की टैगलाइन है? तो बंधन बैंक की। डेबिट कार्ड पर अंकन होते हैं 16। मर्चेंट डिस्काउंट दर का अर्थ है डेबिट और क्रेडिट कार्ड द्वारा लेन देन पर भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं के लिए व्यापारी से ली गई शुल्क दर। निम्न का कमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जाएगा मुद्रा का। ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है क्या कहलाती है? वित्त की कमी कहलाती है। भारत में खाद्य अनाज के बफर स्टॉक का रखरखाव करता है एफसीआई। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में। भारतीय मुद्रा के 2000 रुपये के नोट पर निम्न रूपांकन मौजूद है मंगलयान का। पंजाब नेशनल बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और एक्सिस बैंक लिमिटेड निजी क्षेत्र का बैंक। केनरा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। एयू बैंक लिमिटेड लघु वित्त बैंक है और इंडियन ओवरसीज बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। डॉक्टर आई.जी. पटेल 1970 से 1982 तक रहे गवर्नर। मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक। डी.सी. रंगराजन 1992 से नवंबर 1997 तक और डॉक्टर सुब्बा राव 2008 से 2013 तक। इंडियन बैंक का मुख्यालय है चेन्नई में। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय है वडोदरा में। कॉर्पोरेशन बैंक का मुख्यालय है बेंगलोर में और केनरा बैंक का मुख्यालय है बेंगलुरु में। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक होता है फिनिश। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।